नन्हा सा कस्बा रामनगर उत्तर प्रदेश, जहां हर गली में पड़ोसियों की हंसी और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, एक दिन अचानक सन्नाटे में डूब गया। ये कहानी है एक ऐसी हत्या की जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि पूरे कस्बे को झंझोर दिया। ये कहानी है विश्वासघात, लालच और एक स्मार्टफोन के जरिए सामने आए सच की। सुबह के 7 बजे थे। रामनगर के सूरज मोहल्ले में सूरज की पहली किरण अभी अभी घरों की खिड़कियों से झांक रही थी। अनिल शर्मा 35 वर्षीय एक मेहनती व्यापारी अपने छोटे से मकान में सो रहे थे। उनकी पत्नी रीना और उनका 7 साल का बेटा आरब उसी घर में रहते थे। अनिल का छोटा भाई कुणाल भी उनके साथ ही रहता था। अनिल का परिवार साधारण था लेकिन खुशहाल। अनिल की छोटी सी किराने की दुकान से परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। रीना ने कुणाल को हड़बड़ाते हुए जगाया। कुणाल, जल्दी उठो, अनिल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बिस्तर पर पड़ा है, हिल नहीं रहा है। कुणाल ने आंखें मसलते हुए कमरे की ओर भागा। वहां अनिल बिस्तर पर लेटा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और मुंह से झाग निकल रहा था। कुणाल ने उसे हिलाने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भाभी, ये क्या हुआ? भैया को क्या हो गया? कुणाल ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं कुणाल, मुझे लगा शायद करंट लगा है, वो रात को बिजली का तार ठीक कर रहे थे, रीना ने रोते हुए कहा। कुणाल ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और अनिल को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने जो बताया उसने सबको हिला कर रख दिया। ये 4-5 घंटे पहले ही मर चुके हैं, करंट से झाग नहीं निकलता, हमें पोस्टमार्टम कराना होगा। पुलिस को बुलाया गया। रामनगर थाने के इंस्पेक्टर रमेश तिवारी ने मामला अपने हाथ में लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार था लेकिन अनिल की बहन ममता जो दिल्ली में रहती थी, कुछ उसे गड़बड़ लग रहा था। ममता उस दिन सुबह ही रामनगर पहुंची थी जब उसे अनिल की मौत की खबर मिली। कुणाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, भैया इतने सावधान थे, करंट कैसे लग सकता है? ममता ने कुणाल से पूछा। दीदी, मुझे भी यही लग रहा है, भाभी कुछ छुपा रही है, वो बार बार कह रही है कि पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहिए। क्यों? कुणाल ने जवाब दिया। ममता ने फैसला किया कि वो खुद इसकी तह तक जाएगी। उसने अनिल के कमरे की तलाशी शुरू की। तभी उसका ध्यान अनिल के चचेरे भाई राहुल की ओर गया, जो उस दिन सुबह से ही घबराया हुआ लग रहा था। राहुल अनिल का दूर का रिश्तेदार था लेकिन हाल ही में वह अनिल के परिवार के करीब आया था। ममता को याद आया कि राहुल और रीना अक्सर एक दूसरे से बातें करते थे लेकिन उसने इसे समान माना था। उसी शाम जब दाह संस्कार की तैयारियां चल रही थी, कुणाल को राहुल का स्मार्टफोन घर के एक कोने में पड़ा मिला। राहुल उसे ढूंढ रहा था लेकिन कुणाल ने पहले फोन खोलकर देखने का फैसला किया। उसने इंस्टाग्राम खोला और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। राहुल और रीना के बीच महीनों से चैट चल रही थी। चैट में एक भयानक साजिश का खुलासा हुआ। 15 नींद की गोलियां दी हैं लेकिन अभी तक असर नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार कर, अगर नहीं हुआ तो करंट का इंतजाम कर देंगे, तार तैयार है, सेलो टेप से बांध देना ताकि कोई शक ना करे। कुणाल ने तुरंत ममता को बुलाया और सारी चैट उसे दिखाई। ममता का खून खौल उठा। इन लोगों ने भैया को मार डाला। उसने फोन पुलिस को सौंपने का फैसला किया। ममता और कुणाल बिना किसी को बताए रामनगर थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर तिवारी को चैट की रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट दिखाए। तिवारी ने तुरंत राहुल और रीना को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने शुरू में इनकार किया लेकिन जब चैट के सबूत सामने रखे गए तो वे टूट गए। रीना ने कबूल किया कि वह और राहुल पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अनिल की दुकान और उसकी छोटी सी जमीन जो परिवार की थी, राहुल की नजर में थी। दोनों ने मिलकर अनिल को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले नींद की गोलियां दी, फिर करंट का झटका देकर हत्या को दुर्घटना का रूप दिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि अनिल की मौत नींद की गोलियां और करंट के कारण हुई थी। ममता ने मीडिया को सारी बात बताई और कस्बे के लोग भी उनके साथ खड़े हुए। मेरा भाई बेकसूर था, वो अपने परिवार के लिए जीता था, उसका क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि उसकी जमीन थी उसकी जान ले ली गई, ममता ने आंसुओं के साथ कहा। कुणाल ने कहा, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, ऐसा कोई और ना करे। रामनगर में यह घटना कई दिनों तक चर्चा का विषय रही। अनिल का छोटा बेटा आरब अब अपनी दादी और ममता के साथ रहता है। राहुल और रीना को सजा सुनाई गई लेकिन अनिल की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और विश्वासघात कितना भयानक रूप ले सकता है और कैसे एक छोटा सा स्मार्टफोन सच को सामने ला सकता है।
आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।